अरे बेटी वो रहा तुम्हारा पर्स। हाँ मम्मी। ये पर्स क्यों ले रही हो? गलती से मेरा पर्स गिर गया था। मैं कैसे मान लूं? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ए भिखारी तुझे सबूत चाहिए? माँ आपको सबूत चाहिए ना? इस पर्स में 2 लाख रुपए है और एक मोबाइल है और क्रेडिट कार्ड है। ओ पैसे भी हैं, मोबाइल भी है, क्रेडिट कार्ड भी है। अरे सॉरी मैडम, ये तुम्हारा ही पर्स है, ये लो। थैंक यू। अच्छा ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। एक सेकंड, कोई दूसरा होता तो पर्स को लेकर भाग चुका होता, लेकिन तुमने पर्स को संभाल कर रखा। ये लो कुछ पैसे। अरे नहीं मैडम, ये तो मेरा फर्ज था। ठीक है, मैं यही पास में रहती हूँ। अगर तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत पड़े मुझे जरूर बताना। मैडम अगर मेरी मदद करना चाहती हो तो मेरी बहन की मदद करो, उसे बहुत जरूरत है मदद की। कहाँ है तुम्हारी बहन? चलो मुझे दिखाओ, मुझसे जो मदद हो पाएगी मैं जरूर करूँगी। ठीक है मैडम, आओ मेरे साथ। बेटी तुम इसके साथ कहाँ जा रही हो? मैडम आप लोग यहीं पर रहो, आगे बहुत गंदगी है, मैं बुला कर लाता हूँ। बेटी देख रही हो कितना गंदा है। चलो यहाँ से, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। माँ मैं उसकी बहन से मिलकर ही जाऊंगी। बहन तुम यहीं पर बैठ जाओ, बैठो। भैया ये लोग? बहन ये लोग तुम्हारी मदद करने आए हैं। भैया आपको तो पता है ऑपरेशन के बहुत पैसे लगेंगे। बहन इन लोगों ने कहा कि इनसे जो मदद हो पाएगी ये लोग करेंगे। जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ। इस क्रेडिट कार्ड में 10 लाख रुपए है। अपनी बहन के पैर का ऑपरेशन करवा लेना और एक घर ले लेना। हम लोग तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे तुम लोग मेरे सामने सर मत झुकाओ, भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी बहन ठीक हो जाए। भैया भैया वो देखो, उसी ने तो हमें पैसे दिए थे। बहन इनके लिए जो हम लोगों ने रखा था वो लेकर आओ। ठीक है भैया। हेलो, पहचाना मुझे? नहीं सर। तुमने मुझे नहीं पहचाना? याद करो तुमने किसी को 10 लाख रुपए दिए थे। अरे हाँ याद आया, आप तो एकदम से अमीर हो चुके हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम पैसे न देती तो मैं आज इतना अमीर न होता। 1 करोड़ रुपए और घर तुम्हारे लिए मैंने खरीद कर रखा था, इसे लो। अरे नहीं। क्या नहीं? तुमने भी तो मेरी मदद की। चलो बेबी खाना खाते। आइए मालिक, खाना रेडी है। ये किसका बैग है? आपकी माँ आई है। क्यों आई है? वो मालिक, तुम्हें हमने रोका था ना उस बुढ़िया को अंदर मत घुसने देना, और तुमने उनकी मनपसंद का खाना भी बना कर रख दिया। मालकिन और मालिक वो आपकी माँ है, आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या कहा? नौकर हो, नौकर की तरह रहो, हमें मत सिखाओ क्या करना है हमें। सर मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ, तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है, बकवास बंद करो अपना। एक तो तुमने गलती की, उस बुढ़िया को अंदर आने दिया और तुम बकवास कर रही हो। मालिक मैंने कोई गलती नहीं की है। तो क्या मेरे पति गलती कर रहे हैं? चुपचाप से उस बुढ़िया को बुलाओ जल्दी से, नहीं तो। मालिक आपकी माँ ने ऐसा तुम्हारे साथ क्या कर दिया है जो आप उनसे गुस्से हो? तो सुनो, मेरी बहन के नाम पर उन्होंने सारी जायदाद कर दी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया, इसीलिए मैं उनसे जलता हूँ। क्या कहा? तुझे मैंने कुछ नहीं दिया? अरे सासू हाथ छोड़, जब से तू आई है ना तब से ये ज्यादा बोलने लगा है। तुम लोगों से ज्यादा दिमाग तो इस बच्ची में है। बेटी आज तुझे मेरी वजह से इतना सुनना पड़ा, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी आप माफी मत मांगो। सुनो, तू कहता है ना कि माँ ने तुझे कुछ नहीं दिया है, तो जिस घर में रह रहा है वो भी घर मेरा है। मैं चाहूँ तो तुम लोगों को अभी की अभी घर से बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों की तरह छोटी सोच नहीं रखती, समझ में आया? सॉरी माँ। बेटी ये लो क्रेडिट कार्ड, अब तुम नौकर का काम नहीं करोगी। नहीं माँ जी रख लो बेटी, तुमने बहुत दुख झेले होंगे। ना तुम बेटी होगी। दीदी, अरे चिंकी तुम आओ ना, खड़ी क्यों हो? दीदी हैप्पी न्यू ईयर, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। हम भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लिए हैं। दीदी मैं यूएसए में इंटरव्यू दी थी और मैं पास हो चुकी हूँ। अरे हाँ ये तो बहुत खुशी की बात है। देखो तो अरे तुम्हें तो मैनेजर की जॉब मिली है, कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन दीदी ये जॉब करने में नहीं जाऊंगी। क्यों चिंकी? इसके लिए तो तुमने कितनी पढ़ाई की है। दीदी मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, मैं वहाँ तक कैसे पहुँच पाऊंगी, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी। ए जी सुनो ना। देखता हूँ ये क्या करेगी। और चिंकी ये लो 30,000 रुपए, और पैसों का काम लगेगा तो मेरे पास फोन करना तुम। दीदी माँ के जाने के बाद आप ही मेरी मदद कर रही हैं, नहीं तो कौन करता। मैनेजर तुम्हें एक काम करना है, समझ गए? बेबी ये अभी तक गई नहीं? जीजा जी सॉरी, मैं जा ही रही थी। रुको, ये पैसे कहाँ लेकर जा रही हो? इधर लाओ, लाओ। जाकर बाहर वेट करो, मैं तुम्हारी दीदी से कुछ बात करना चाहता हूँ, जाओ जल्दी से। मैंने जब तुमसे पैसे मांगे थे तब तो तुमने कहा पैसे नहीं है, ये कहाँ से आए? वो बेबी अपने बच्चे के लिए मैंने बचाए थे। तो फिर तुमने दिए क्यों? मैंने सोचा मैं दोबारा पैसे इकट्ठे कर लूंगी, लेकिन अगर आज इससे पैसे नहीं दूंगी इसकी लाइफ बनते बनते रह जाएगी। बेबी तुमने बहुत अच्छा सोचा, पैसे तो हम फिर से इकट्ठे कर लेंगे। हाँ दीदी। आओ।
सुनो, अभी ऑफिस में आ रहे हो? ये भी कोई टाइम है ऑफिस में आने का? मैडम, ये पिंकी ने ऑफिस का टाइम नहीं पता है? मैनेजर लगता है तुम मुझे जानती नहीं हो। तुम्हें मैं जानकर क्या करूँगी? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हेलो, वो डायरी उठाकर कौन रखेगा? चिंकी, लगता है इसे सबक सिखाना ही होगा। हाँ सर। कितने दिनों से काम कर रही है? सर यही करीब 2 हफ्तों से। 2 हफ्तों से। इसे पगार कितना दिया जाता है? सर महीने का 36,000। ओ, ये लो मैडम, पेप्सी पी लो तुम पहले। थैंक यू। अरे तू किससे पूछकर तू बैठा? मैडम पहले पेप्सी पी लो, उसके बाद बताता हूँ। ये गरम पेप्सी लेकर आए हो तुम? लगता है मैडम तुम्हें इस ऑफिस से मुझे निकालना ही पड़ेगा। तू मुझे निकालेगा ऑफिस से? तेरी औकात ही क्या है? मेरी औकात जाननी है तुझे? चल उठ यहाँ से। खबरदार मुझे हाथ लगाए तो रुक, मैं तुझे अभी सीधा करती हूँ। हाँ बेबी बोलो। बेबी तुम कहाँ हो? एक आदमी मुझसे बदतमीजी कर रहा है ऑफिस में, आप जल्दी से आओ। बेबी तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है बेबी, जल्दी आओ। आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन है इस ऑफिस में। बेबी कौन तुमसे बदतमीजी कर रहा है? क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? बेबी अरे छोटे सर आप। सर इसे सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए हैं ऑफिस में आए, इसे नहीं पता था आपके बारे में। सर से माफी मांगो। सॉरी सर। तुम दोनों को मैं अभी की अभी ऑफिस से निकालता हूँ, जाओ यहाँ से। सर आप हमें ऑफिस से नहीं निकाल सकते हो, आपके पापा ने हमें नौकरी पर रखा है। मुझे अपने पापा को कैसे समझाना है मुझे पता है। तुम दोनों निकलो अभी की अभी। हेलो बेबी। ये कौन है जी? मैं पिंकी, इनकी कॉलेज की फ्रेंड। हाय पिंकी, कैसे आना हुआ? माँ जी आज मैं हैप्पी न्यू ईयर मनाने आई हूँ आपके घर। आज के ही दिन मैं और रिंकू मिले थे, प्लीज मुझे मनाने देना हैप्पी न्यू ईयर। और हाँ, आज ही के दिन रिंकू ने मुझे गाल पर किस किया था। अरे पिंकी वो सब छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। बहू जाकर खाना बनाओ रिंकू के पसंद का। चलो पिंकी। पिंकी यहाँ पर बैठो। माँ जी आज मैं इनके ही बगल में खाना खाऊंगी। हम लोग हैप्पी न्यू ईयर के दिन साथ में खाना खाए थे। तुम्हें याद है? बहू बैठो। ठीक है। अरे वाह, ये सब खाना तो रिंकू के पसंद का है ना। यही सब खाना मैं कॉलेज में लेकर जाती थी। हम और रिंकू बहुत अच्छे से खाते थे। बहू खाना निकालो। ठीक है माँ जी। ये लो। रुको, आज के दिन रिंकू को मैं सिर्फ खाना खिलाऊंगी, तुम खाना खा लो। क्यों रिंकू? हाँ। पिंकी बहुत हुआ, कॉलेज की बात छोड़ो, अब इसकी शादी हो चुकी है। एक पत्नी का फर्ज होता है पति को खाना खिलाना। तुम्हारी भी तो शादी हो चुकी है ना। माँ एक दिन पिंकी खाना खिला देगी तो क्या हो जाएगा, इनके हाथ से तो रोज खाता हूँ। बेटा आज तुम्हें पिंकी के हाथ का खाना है तो ठीक है। मैं और मेरी बहू जा रहे हैं बाहर खाना खाने। चलो बहू यहाँ से। और सुनो, हमारा पीछा मत करना, ठीक है? चलो बहू। नए साल में हम अपनी बच्ची के लिए क्या लें? जो तुम्हें अच्छा लगे। ये लो मैडम आपका पार्सल। चिंकी हाँ अरे रुको। बेबी तुम कहाँ जा रहे हो? रुको। हाँ रुको चिंकी। हाँ बेबी। चिंकी रुको, आ रहा हूँ मैं। बेबी ये देखो मैं ब्रेड लेकर आई हूँ, लो। तुमने खाया? हाँ मैं खा कर आई हूँ। चिंकी तुम मुझे देखकर भागी क्यों? ये चिंकी आपकी क्या लगती है? बेबी तुम्हें अभी सब पता चल जाएगा, 2 मिनट रुको। चिंकी ये लड़का कौन है? सर मैं इनका पति हूँ। मैंने पढ़ाई तो की है लेकिन मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे कोई नौकरी ही नहीं देता। बेबी इन लोगों का रिज्यूम है, क्यों ना हम इन सुनो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ, तुम इन पैसों से कपड़े खरीद लेना, उसके बाद तुम इंटरव्यू देने जाना। लो पकड़ो। थैंक यू भैया, इतना तो कोई सगा नहीं करेगा। भैया आप चिंकी के सगे भाई नहीं हो तो भी हमारी मदद कर रहे हो। मैनेजर मेरा क्रेडिट कार्ड लेकर आओ, मैं एड्रेस भेज रही हूँ। बेबी मैं तुम। ये लोग अभी तक गए नहीं? हम लोग जा ही रहे थे। चलो बेबी चलते हैं यहाँ से। चल रुको, इन्होंने जो पैसे दिए वो निकालो। लाओ भाई। ये लो, तुम लोग जाओ, मैं भी बुलाऊंगी तो आ जाना। चलो। बेबी मैं तुमसे कुछ पूछ रही थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगा कि ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, इसीलिए मैं गुस्से हो गई थी। नहीं बेबी ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मुंह बोली बहन है, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। तुम्हारी मुंह बोली बहन को मैं 1 लाख रुपए देना चाहती हूँ। जी सुना? क्या 1 लाख रुपए? बेबी तुम सच में देना चाहती हो? आओ। बेबी माँ जी आपने मुझे मारा क्यों? क्या मेरी पत्नी को मारा?
मैंने तुम्हें कब मारा? तुमने मुझे झूठ मूठ का क्यों मार खिलाया? एक तो तुम मुझसे काम करवा रही हो और झूठ मूठ का मुझे मार भी खिला रही हो। झूठ मूठ का मार खिला रही हो अपने बेटे के सामने। तुम मुझे झूठा साबित करना चाहती हो। मेरे पति मेरे अलावा और किसी की बात नहीं मानेंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना नालायक निकलेगा। मुझसे और मेरी बेटी से तुम काम करवा रही हो। इस नालायक को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बेबी देख रहे हो? माँ, शादी के पहले आप ही ने तो कहा था कि बहू से कोई भी काम नहीं करवाऊंगी। और क्या, मेरे बेबी सही बोल रहे हैं। आप ही ने तो कहा था, आप क्या भूल गई? अब सुन लो, मैं खाना बनाती थी ना, अब खाना भी नहीं बनाऊंगी, ठीक है ना? हे। और क्या माँ, मेरी पत्नी अब कोई भी काम नहीं करेगी। सब काम तुम माँ बेटी को करना होगा। समझी बुढ़िया? इन्हें मारा क्यों? मारूंगी। मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की है तो इस नालायक को पाल के। क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला था? तुम दोनों मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ। क्या ये सिर्फ तुम्हारा ही घर है? हमारा भी है। ये मत भूलना कि अभी भी ये घर मेरे ही नाम पर है। आज के बाद मैं समझूंगी कि मेरा कोई बेटा ही नहीं था, सिर्फ मेरी बेटी थी। चले जाओ यहाँ।